यहां देख रहे हैं 12th केमिस्ट्री उपसैसेजी रसायन और उपसैसेजी रसायन के अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे उपसैसेजी यौगिकों का नामकरण किया जाएगा। और इसके नामकरण के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें मालूम क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले टूल्स, रिक्वायरमेंट, ताकि हम जब नामकरण में जाएं तो वहां हमारा टाइम बचना चाहिए और सीधा सीधा आप एक एक लाइन में आप नाम कर दें। अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, सामान्य क्वेश्चन है हालांकि, K2Cr2O7 में यदि मैं आपसे यह पूछता हूं कि Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको ज्ञात करना है उसको छोड़कर के बाकी का आपको मालूम होना चाहिए। अब बात आती है कैसे, देखें इसका कितना होता है पोटेशियम का +1 और इसका -2। तो अब देखें ये 2 एकम 2 और यहां कुछ नहीं है, मतलब कितना रहा होगा, तो 2 का गुणा किस में होगा, x में, धन 7 दूनी ऋण 14 और टोटल के बराबर क्या लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन ये पूरा अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल होता कि इस पूरे के ऊपर प्लस या माइनस में कुछ लिखा हुआ है तो हम यहां 0 नहीं लिखते, फिर उस प्लस या माइनस को हम यहां लिखते, पर अभी ऐसा नहीं। अब यहां देखिए 2 + 2x - 14 = 0, ये इससे कैलकुलेट हुआ तो होगा 0, ठीक। अब ये 2x = 12 कैंसिल, तो x = प्लस, और ऑक्सीडेशन नंबर लिखते समय ये प्लस का लिखना जरूरी होता है। भले अंडरस्टूड मैटर है कि गणित के हिसाब से कुछ नहीं है, मतलब वो प्लस ही होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में ऐसा नहीं है, आपको लिखना पड़ता है वहां प्लस। ये बात क्लियर है, ये तो सामान्य था, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है उपसहसंयोजी यौगिकों के नामकरण, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड है। जैसे आपने यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात किया है, ऐसे ही वहां पर केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर भी हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब नामकरण के स्टेप में आपको मालूम क्या हो, पहले मैं वो टूल्स बताता हूं। सबसे पहली बात जो है आपका S1, सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि वहां केंद्रीय धातु परमाणु कौन है और लिगेंड कौन है। पहले आपको करना पड़ेगा चुनाव। क्या करना पड़ेगा, अब क्या चुनोगे भाई आप उसमें, तो उसके लिए एग्जाम्पल होना अपने सामने, तो उसमें यह चुनना पड़ता है कि लिगेंड कौन है। लेकिन उससे भी पहले चुनाव में आप देखेंगे 3 बातें सामने आएंगी, आपके सामने दिखेगी, जब तो हो सकता है 4 बात दिखे। अब कौन सी 4 बातें दिखेंगी इस पे चर्चा करता हूं। हो सकता है एक संकुल आपके पास हो और उस पे कौन सा आवेन हो, धन हो सकता है कोई संकुल आपके पास हो और उसके ऊपर हो सकता है कोई संकुल तो हो लेकिन कुछ भी ना लिखा हो, और हो सकता है कि एक संकुल सामने है और पीछे यहां कुछ लिखा है, और एग्जाम्पल मान लेता हूं मैं सल्फेट। हो सकता है ऐसा हो कि सामने कोई धातु लिखी हो और पीछे संकुल हो सकता है सामने भी संकुल और पीछे भी संकुल, पहला संकुल धन और पीछे वाला, हो सकता है ना। अब संकुल क्या है ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, लिगेंड्स क्या है, वो सारी बातें हो चुकी। देखें, अब नामकरण जब मैं आपको लेकर चलूंगा तो पहली स्थिति भाई धनायन की, फिर किसकी, फिर जिसपे कुछ ना हो, फिर सामने धन हो और पीछे ऋण हो, फिर और फिर यह है कि धन ऋण, यहां पे कुछ भी ना हो, फिर पहला वाला धन पीछे ऋण, या पहला वाला धन हो और पीछे वाला क्या हो, या दोनों संकुल हो, पहले धन और पीछे। देखो इनमें कंफ्यूज मत, तो हमेशा पहले धन और पीछे क्या होता है, जब डबलिंग वाले होते तो पहले धन और पीछे ऋण, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। जैसे डबलिंग वाले यहां से चालू हो गए, पहला धन है तो पीछे वाला, पहला धन हो गया मतलब पीछे वाला, ये धन और ये तीनों आपको इजीली समझ आ जाएंगे अगर आपने इन तीनों को पढ़ लिया अच्छे से, इन तीनों,
ठीक, अब इन तीनों में से एक एक करके हम बात करते हैं और बहुत ही इजी है, सही तरीके से आप समझ लेंगे। तो पहला तरीका क्या करना पड़ता है, पहले आपको वही चुनाव यानी माइंड सेट करना कि आपको जो एग्जाम्पल दिया उसमें किसके जैसा दिख रहा है, ठीक, और वो किसी के जैसा भी दिखे, पहले किसका नाम देना है ये बस आपको पता होना चाहिए। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, अगर कोई अकेला अकेला है तो उसी को नाम दोगे, और एक से ज्यादा वाले हैं तो पहले धनायन को ही नाम दिया जाता है। जो आपने 11th में पढ़ा है ना आयनिक यौगिक के नामकरण में, पहले धन लिखते हैं और पीछे ऋण, वही रूल्स यहां है। पहले अगर धन है तो उसका नाम देना, किसी को ऐसे याद रखना कि सर शुरू से नाम देना है बाएं से दाएं, वो भी एक ही बात है, बाएं से दाएं एक ही बात हुई ना भाई, धन का दोगे ऋण का दो तो बाएं से दाएं गए कि नहीं, फिर धन का दोगे ऋण बाएं से दाएं ही तो गए आप। पहले मानसिकता अच्छी तैयार कर लो अपनी, ताकि हम नामकरण बहुत ही बेहतर तरीके से कर सके। तो पहली बात क्लियर हो गई चुनाव करने की, ठीक। सेकेंड पॉइंट होती है बात, इनके अंदर क्या दिखते हैं आपको बताओ, M L N, मैं आपको इनमें से प्लस वाले के लिए बता रहा हूं स्टेप टू स्टेप, ठीक है। यानी यहां पे मैं पहले किसके लिए बात कर रहा हूं, इसमें MLN। अब इनके नामकरण का जो रूल्स है वो रूल्स देखो, बहुत ही सीधा सिंपल। सबसे पहले L यानी लिगेंड्स का नाम पहले देना, यानी कैपिटल M घर का मुखिया है और लिगेंड उसके पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब है, तो पहले खाना किसको खिलाएगा, वो खुद खाएगा घर का मुखिया, बाकी सदस्यों की ज्यादा टेंशन होती है तो पहले उसको खिलाएगा। तो पहले किसका नाम ले लें अपन, लिगेंड्स, ये लिगेंड, और यहां लिख देता हूं ALP। ALP का मतलब है अल्फाबेटिकली, यानी लिगेंड्स एक से ज्यादा प्रकार के होंगे। तो जैसे आप देखेंगे स्कूलों में जब रजिस्टर बनता है तो भले पहले A वाले नाम फिर B वाले, ऐसा होता है ना, तो वैसे ही यहां क्या करना है, लिगेंड्स के नाम को विचार करना है और अंग्रेजी अक्षर के हिसाब से अल्फाबेटिकली आपको जमाना पड़ेगा, ठीक है। कोई A से चालू होता है उसको पहले, कोई B से चालू होता है उसको बाद में, ऐसा आपको करना पड़ेगा। ALP का मतलब समझे हो, पहले किसका नाम देना है, लिगेंड्स का, कैसा देना है आपको, अल्फाबेटिकली, फिर आ जाएगा M, M यानी कि मेटल, M यानी जो भी कोई ना कोई तो मेटल होगा, यहाँ पे कॉपर होगा, आयरन होगा, जिंक होगा, जो भी होगा उसका नाम, और कोष्टक में देना पड़ता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में एक शब्द आता है आयन। पहला काम था आपका क्या, ये पहला काम है आपका लिगेंड्स का नाम, दूसरा काम है आपका धातु, तीसरा काम है आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर, और चौथा काम है, इस शब्द को हमेशा लिखना है, आयन ही लिखा जाएगा, पर कब, जब ऊपर क्या हो, धन, ठीक। अब इसका कोई एग्जाम्पल करते हैं तो उसका मजा कुछ और होगा, तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। और ये रूल्स जो मैं दिखाऊं, आप चाहे आप धन वाला पढ़ लो, ऋण वाला पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ये रूल सब में एक जैसा है कि आपको लिगेंड्स को पहले नाम देना है, अल्फाबेटिकली नाम देना है, मेटल लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और लास्ट में आपको आयन लिख देना है, ठीक है। अब मैं कोई एग्जाम्पल करके बताता हूं, जैसे CO NH3 Cl2 और ये प्लस, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से, सामान्य तरीका अपनाना है, इसमें ज्यादा हैवी नहीं होना। मैंने किसको बोला कि इंपॉर्टेंस दे दो भाई, अच्छा लिगेंड्स कौन कौन है, ये है लिगेंड, अच्छा इनको कैसे महत्व देना है अपने को, अल्फाबेटिकली। अब आप ABCD के आधार पे सोचो, ये क्या है, इसका नाम एमीन, और इसका नाम है क्लोरो, ये A से चालू हो रहा और ये, तो अल्फाबेटिकली में पहले किसको महत्व दे दूं मैं, कितनी बार है वो, लेकिन तो क्या 4 को टेट्रा बोलना चाहिए, 4 यानी टेट्रा एमीन,
तो देखो नाम आ जा रहा है, इसका नाम टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन हो गया अमोनिया। अब बात किसकी आती है, कितनी बार है, टेट्राएमीन डाई क्लोरो, टेट्राएमीन डाई क्लोरो। ठीक, लिगेंड्स का काम हो, कोई लिगेंड बचा क्या, इसको बस फॉलो करो और कुछ नहीं है। अब किसकी बात आती है, मेटल कौन लिखा है, कोबाल्ट क्लोरो, तो ये हुआ आपके पास में कोबाल्ट। उसके बाद क्या लिखा है बोलो, उसको थोड़ा कोष्टक देके छोड़ दे, धैर्य रखें। और कौन सा वाला पढ़ रहे हो आप, धन वाला ना, तो आखिर में आप क्या लिख दें, आई। अब क्या बचा बस हमारे पास में, ऑक्सीडेशन नंबर। वो उसको निकालना कैसे है वो देखो आप, इस कोबाल्ट के लिए निकालना है आपको, तो क्या यूज करोगे बोलो, कोबाल्ट के लिए यहां यूज कर लेना X। अमोनिया उदासीन लिगेंड है, ये जानकारी होनी चाहिए अपने को। क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, ये जानकारी होनी चाहिए। यानी मैंने कहा ना कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको छोड़ के बाकी के ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम होने चाहिए। क्लियर है, ठीक। अब देखो यहां कितना है, यहां 1, तो x का गुणा किसमें करूं मैं, 1 में, तो क्या हो जाएगा x। ये 0 है तो उसको भूल जाओ, चाहे इधर कितना भी हो, है ना। अब ये 2 का -1 में होगा तो माइनस इज इक्वल टू ये कितना है प्लस, इसका पक्षांतर कर दो, +1 +2 यानी प्लस। लेकिन इस 3 को जब हम यहां लिखेंगे तो रोमन लिपि में लिखते हैं, उसको लिखते किसमें है, रोमन। तो ये धनायन वाले के नामकरण में कोई कंफ्यूजन, ऐसा ही धन आयन वाला एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तो जो बच्ची कुछ कसर होगी माइंड में वो सारी क्लियर हो जाएगी। चल एक एग्जांपल और देखते हैं। नहीं, वो ऋण आयनों का नियम है, ओ प्रत्यय आना ऋण वालों का नियम है, और एमीन जो है ऋण वाला नहीं है, वो क्या है, उदासीन लिगेंड। ठीक है, यहां देखो ये देख, अब आप नियम पे चलो। सबसे पहले आप निकिल को तो भूल जाओ, ये लिगेंड कितने प्रकार के आ गए भाई, इनको पहले अपने माइंड में क्रम दे दो, सीक्वेंस दे दो 1 2 3। कैसे दोगे, ABCD। ये इसकी इंग्लिश क्या है, एक्वा। ये क्या होता है, एमीन। और ये तो बी से चालू होने वाला क्या है, ब्रोमाइड है। ठीक, वो बुरा मान जाएगा, मेरे को पूरा नहीं लिखे इसलिए लिख दे रहा हूं। अब देखो पहले ए का बारी आई, अब जब ए की बारी आई तो दोनों ए से चालू होते हैं, एमीन भी और एक्वा। तो जब दोनों ए से चालू होते हैं तो फिर उसका सेकेंड लेटर चेक किया जाता है कभी भी, वो किसमें पहले आए, भाई ए दोनों में पहले आ रहा है ना। अब कौन, क्यू और एम, तो क्यू और एम में कौन पहले आएगा, ABCD में, तो इसको पहला नंबर दे दें, इसको दूसरा। और ये बी से चालू होता है तो नंबर, इस पहले क्रम दे दो अपने दिमाग में। अब आप इसका नाम दे दो। अब नाम कैसे लिखना है, स्क्रीन चेक करें, यहां पूरा कंप्लीट आ रहा है, देखें। अब पहले इसको देना था, देखो एक को, एक कितनी बार है वो, 3 बार। 3 बार है मतलब क्या बोलेंगे आप, ट्राई क्या, एमीन, ट्राई एमीन, 0 होता है इस पे। फिर डाई एक्वा, डाई एक्वा या एक्वो भी लिखते हैं स्पेलिंग के हिसाब से। फिर क्या है, ब्रोमाइड कितना है यहां पे, तो मोनोब्रोमाइड, मोनो ब्रोमाइड ही लिख रहे हैं, पर संख्या में कितना है, 1 है, तो 1 के लिए मोनो लिखना पड़ेगा। सही, हाँ ब्रोमो, ब्रोमाइड नहीं, मोनो ब्रोमो, मोनो ब्रोमो। अब बताओ लिगेंड कोई चूका क्या, लिगेंड का काम हो गया पूरा सिस्टम से,
अब बचा कौन? मेटल। कौन यूज हुआ है? निकिल। तो यहां हम लिख देंगे निकिल ऑक्सीडेशन नंबर, और ये लास्ट में आ जाएगा। अब क्या लिखना है अपने को? ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप देखें इसके लिए कितना आया था? H2O के लिए 0, इसके लिए 0 और इसके लिए माइनस। कैलकुलेशन करें, देखो इसके लिए कितना होगा? x, ये 0 0, ये -1 इज इक्वल टू कितना है? ये +1। पक्षांतर कर देना, 1 + 1 यानी 2, तो रोमन लिपि में आएगा कितना? कोई तकलीफ? तो ये रहा आपका नामकरण। और नामकरण में मैंने पहले आपको ये बताया कि यदि कोई संकुल आपके पास में है और उसके ऊपर धन आयन हो, अब जरूरी नहीं कि एक ही प्लस होगा, 2 3 4 प्लस हो सकते हैं, प्लस होगा फाइनली। तो प्लस होगा तो पहले लिगेंड को लेना है अल्फाबेटिकली। वो बात एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी कि कैसे होता है अल्फाबेटिकली। ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया कि जब दो लिगेंड्स एक ही लेटर से स्टार्ट हो तो हम फर्स्ट लेटर को ध्यान में न दे करके उसके सेकंड लेटर को ध्यान देते हैं, और अगर सेकंड भी समान होता तो थर्ड लेटर को ध्यान देते। ठीक है, ये धन वाले में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? दोनों चलेगा। अब हम यहां देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि MLN और ऊपर क्या होता? तो कोई नया नियम नहीं है, इतना बस ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। यहां की हर एक बात बिल्कुल सेम, केवल यहां अंतर आएगा। कहां अंतर आएगा? यहां पे आयन नहीं लिखेंगे आप, यहां पे 8 क्या लगाएंगे? प्रत्यय लगाएंगे। किसके साथ? धातु के बाद ही तो है ना, धातु के साथ प्रत्यय लगाना पड़ेगा 8। जैसे निकिल है, तो अभी आपने कुछ देर पहले जो एग्जांपल दिखा था उसमें निकिल लिखा था, अब निकिलेट लिखोगे। कहीं कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट। बात समझ आ रही है? यानी अब आप उसमें सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, केवल लास्ट में जो आयन शब्द आता था उस आयन शब्द के स्थान पे 8 आएगा, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। तो नियम बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे मैं आता हूं इसके एग्जाम्पल पर। देखें, जैसे मान लो आपका लिखा है CO, क्या सोडियम को क्या बोलेंगे? सोडियम कभी यूज ही नहीं होगा, क्योंकि वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है। सोडियम एक क्षारीय धातु है, और जो क्षारीय धातु होती है वो केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में उपयोग में नहीं आती, जो भी होंगी संक्रमण आएंगी, है ना? NH2 होल 4 Cl SO4 और ये माइनस। अब समझना है यहां पे फिर वही कहानी की लिगेंड कितने मिले भाई आपको? 3 लिगेंड, NH3 Cl और SO4। अब इसमें ABCD में सबसे पहले एमीन तो आएगा ही, A से स्टार्ट होने वाला है, ये स्टार्ट होगा C से और ये स्टार्ट होगा S से, क्लोरो सल्फेटो। तो पहले कौन आएगा? C, तो ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे। कुछ नई बात है ही नहीं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि एक नई हेडिंग है ऊपर माइनस है, ज्यादा सोचना भी नहीं उस पर। आओ करते हैं हल। देखें पहले नंबर वाला ये है, 4 बार है, तो आप नाम दे दें टेट्रा एमीन, हो गया इसका काम। सेकंड नंबर पे कौन आया? क्लोरो, कितनी बार है? 1 बार, तो इसको लिख दें आप मोनो क्लोरो। क्लियर है? SO4 कितनी बार है? तो आएगा मोनो सल्फेटो, मोनो सल्फेटो। कोई कंफ्यूजन? लिगेंड्स के काम पूरे हो गए, लिगेंड्स का काम था पहले, ऊपर के नियम में सेम रहेगा। फिर किसका नाम आएगा? नहीं नहीं,
SO4 4 नहीं है, SO4 डबल माइनस ये अकेला होता है। जब आप SO4 कोष्टक में बाहर ऐसा कर देते तब वो कहलाता 4। जैसे कार्बोनेट होता है तो CO3 होता है, वो अकेला है ना। अब देखिए हो गया लिगेंड्स का कोई कंफ्यूजन। अब धातु कौन सी है, देखो कोबाल्ट, तो भाई आपने लिख दिए कोबाल्ट। फिर ऑक्सीडेशन अभी लिख लेंगे। आखिरी में आयन आता था तो आयन के स्थान पे कौन सा प्रत्यय आएगा, 8, तो कोबाल्ट में ही जोड़ दूं और उसको बना दूं कोबाल्टेट, यानी धातु में ही लाके आप 8 जोड़ देना तो हो गया कोबाल्टेट। ठीक, अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, देखें इसका हुआ x, ये 0, ये ऋण 1, ये ऋण 2। आओ जरा कैलकुलेशन करते हैं। देखो x हो गया ये 0 हो गया, ऋण 1 का हो गया ये ऋण 1, ये है ऋण। अब सोचेंगे सर 4 में क्यों मल्टीप्लाई नहीं किए, ये एक अकेला है, इसके बाहर कोष्टक में कुछ होता ना उसका मल्टीप्लाई कर, और बराबर ये कितना आया x माइनस 3 इज इक्वल टू -1, यानी आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस 3 यानी प्लस, तो रोमन लिपि में आप लिख दें। कोई कंफ्यूजन, तो प्लस वाला मैटर और माइनस वाला मैटर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन, तो आपको प्लस और माइनस वाला पहले इत्मीनान से ही बन जाए, और अगर ये क्लियर होना चालू हो गया तो आप ये मान के चलें कि ये जितने हैं। अच्छा अब आपको लगता होगा सर ये थर्ड वाले में जब धन था तो आपने लास्ट में क्या लिखा, आयन, जब ऋण था तो लास्ट में क्या लगाया, और जब कुछ नहीं रहेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। धन था तो आयन, ऋण था तो 8 लगा दिए, और कुछ नहीं है तो हम भी कुछ नहीं, खाली छोड़ देंगे। यानी कहां तक आते हम, कोबाल्ट तक आते, उसके पीछे ना आयन आता ना 8 आता, खाली। ठीक, ये ध्यान रखना। क्या सी पहले, हाँ, पर इसका एन से मत जाओ ना, इसका नाम है एमीन, वो वो क्या दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, उसका नाम क्या है, उस नाम का लेटर, ठीक है। अब जैसे ये, लेकिन ऐसा नहीं अगर बोल दी कि वजन के आधार पे बैठालना है तो आप उसको नहीं बैठाल सकते ना, भले आपको पहले देखे, ऐसा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत, नॉलेज में क्या एग्जाम्पल से बातें ज्यादा क्लियर होती है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन। अगर ये वाला होता आप तीसरी कंडीशन का बना लेते आप, आपने अगर ये फर्स्ट कंडीशन सेकंड थर्ड ये 3 कंडीशन देख ली, मतलब नामकरण आपको बनने लगा। यदि आप इस पे ऐसा लग रहा है कि बातें क्लियर हो रही है माइंड, क्योंकि इनको करूंगा भी मैं कुछ, कोई बड़ा भारी नया नियम नहीं आ जाने वाला है, ये अंदर जो मैं कर रहा हूं ये ही मेन है, क्योंकि आगे चल के जब मैं कभी करूंगा तो ये क्या है बताओ, अच्छा है धन वाला है ना, धन वाले के लिए मैं यही कहूंगा कि धन वाले को पहले देख लो, जैसा नियम सिखाया गया पूरा आप यूज कर लो, जैसा कि अपने लेक्चर्स में है बढ़िया पूरा कर लो। आखिरी में क्या लिखते थे बोलो, आयन, हाँ तो आयन का नाम दे दिया है ना बाहर, तो यही तो कहूंगा कि आयन को हटा के सल्फेट लिख देना, आयन को हटा क्या लिख देना, आयन है अब हमारे पास में, पहले आयन नहीं था अब है तो सल्फेट कर देना। अच्छा जब ऐसा कोई एग्जाम्पल समझाऊंगा तो पहले कौन है भाई, सोडियम, को सोडियम ही तो लिखोगे, अब डाई सोडियम मत लिख देना, है ना। बाहर अगर कोई लिगेंड का काम नहीं कर रहा है, वो संकुल के बाहर है, पहले है या पीछे होगा, कहीं भी होगा, उसमें डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं होता। शब्दों को ध्यान सुनो, अगर क्लोरीन है संकुल के अंदर है और Cl3 लिखा है तो आप ट्राई क्लोरो लिखते हो, लेकिन यही Cl संकुल के बाहर कहीं होता और फिर Cl3 होता तो पहली बात तो क्लोरो नहीं लिखते, उसको क्लोराइड लिखते। और अगली बात यह है कि उसमें 2-3 के लिए जो डाई ट्राई टेट्रा का यूज करोगे ना आप, वो यूज करते ही नहीं है। बात को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर आपके संकुल के अंदर मान लो Cl3 है तो आप ट्राइक्लोरो बोलते हैं, लेकिन यही संकुल के बाहर अगर Cl3 होता
तो दो अंतर आ जाते, एक आप इसको क्लोरो नहीं कहते, आप कहते क्लोराइड। दूसरी बात, यहां 3 के लिए आप ट्राई का यूज करते हैं, लेकिन बाहर अंकों का उपयोग बोलते समय नहीं करते। यानी क्लोराइड यानी क्लोराइड, अब चाहे वो Cl1 हो, Cl2 हो, Cl4 हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। लेकिन संकुल के अंदर है, मतलब ब्रैकेट के अंदर, तो वही बात मैं कह रहा हूं कि यहां सोडियम बस कह देना, यहां डाई सोडियम बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और पीछे में वो सारा नियम लगा देना जो किसकी वजह से है, बात खत्म। कुछ नया थोड़ी ना सिखा दूंगा आपको मैं, वही चीज है, पर टेक्निक आपके पास आ जाए काय की, धन और ऋण की, बस ये ही उसकी जड़ है। अगर धनायन वाला समझ आ चुका है, यहां तक क्लियर है ना? तो इसमें वहीं तक रहो। अब मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर माइनस में आएगा तो आएगा ही नहीं। धातु के लिए कैसे माइनस आएगा, ये तो सोचो, धातु क्यों कहलाएगी तुम्हें? कहाँ लिया होता है? अरे तो केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में, तो कहाँ है केंद्र सोडियम? सोडियम तो बाहर है ना, वो है ब्रैकेट के अंदर जो धातु होगी, ब्रैकेट के अंदर की धातु की बात हो रही है, बाहर है सोडियम। अब कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ, करा क्या लेते हो तुम, करोगे मैं चेक करूँगा। तीन तो करो जरा, देखो क्या सीखते हो। हाँ, उससे तुमको मतलब नहीं, वो जो लिखा वही है, जो यहाँ दिख रहा है। मैंने उसे निकाला कहाँ हूँ, वो तुम निकालोगे ना, ऑब्जेक्शन में कहाँ निकालोगे तुम? सिल्वर को सिल्वर ही बोलेंगे, नहीं अब एट अगर जरूरत पड़ेगी तो अर्जेंटेट बोलते हैं उसको, सिल्वर को अर्जेंट। AU को ऐसे तो गोल्ड बोलते, ऑरेट बोलते हैं, AU को ऑरेट, वो थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, लिस्ट में लेगी समझ में। दिखना ही कि पहली बार में हुआ किसको, 5 को पेंटा।